साथियों नमस्कार। आज हम जिक्र करने वाले हैं ओंकारेश्वर मंदिर का, इस मंदिर की विशेषता और इसका पौराणिक रहस्य। साथियों, इस मंदिर की सबसे बड़ी और अनोखी विशेषता इसकी स्थिति है। नर्मदा नदी के बीच स्थित यह द्वीप प्राकृतिक रूप से ओम के आकार का बना हुआ है। इसे मांधाता पर्वत या शिवपुरी द्वीप भी कहा जाता है। दुनिया में ऐसा कोई दूसरा तीर्थ नहीं है जो साक्षात ईश्वर के नाम के आकार में बसा हो। ओंकारेश्वर दुनिया का ऐसा इकलौता ज्योतिर्लिंग है जो दो भागों में विभाजित है। पहला ओंकारेश्वर जो नर्मदा के उत्तर तट पर स्थित है। दूसरा ममलेश्वर यानी अमलेश्वर जो नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। कहा जाता है कि इन दोनों के दर्शन करने के बाद ही इस ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूरी होती है। यह एक ही आत्मा के दो शरीर के समान है। ओंकारेश्वर मंदिर की सबसे रहस्यमय और खास परंपरा यहाँ की शयन आरती है। माना जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती हर रात यहाँ चौपड़ खेलने आते हैं। मंदिर के गर्भगृह में रात को चौपड़ की बिसात बिछाई जाती है और पासे भी रखे जाते हैं। सुबह जब पट खुलते हैं तो अक्सर पासे उल्टे पाए जाते हैं, जैसे किसी ने सच में खेला हो। नर्मदा और कावेरी का संगम, मंदिर के पास ही नर्मदा और कावेरी नदियों का संगम होता है। यह कावेरी दक्षिण भारत वाली नहीं बल्कि स्थानीय धारा का नाम है। इस संगम पर स्नान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। यह मंदिर 5 मंजिलों में बना है। हर मंजिल पर अलग अलग देवताओं की मूर्तियां हैं। मंदिर के सभा मंडप में लगभग 60 विशाल और नक्काशीदार खंभे हैं, जिन पर प्राचीन देवी देवताओं और यक्षों की सुंदर आकृतियां उकेरी गई हैं। मंदिर का शिखर बहुत ऊंचा और भव्य है, जो दूर से ही दिखाई देता है। इस द्वीप की 7 किलोमीटर लंबी परिक्रमा करना भक्तों के लिए अनिवार्य माना जाता है। इस मार्ग पर ऋण मुक्तेश्वर मंदिर, गौरी सोमनाथ मंदिर और सिद्धनाथ मंदिर जैसे प्राचीन स्थल भी आते हैं। परिक्रमा के दौरान नर्मदा नदी का शांत रूप और पहाड़ियों का मनोरम दृश्य मन को शांति प्रदान करता है। कहा जाता है कि गंगा में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है वह नर्मदा के केवल दर्शन मात्र से मिल जाता है। ओंकारेश्वर में नर्मदा का जल शिव के चरणों को स्पर्श करते हुए बहता है, इसीलिए इसकी विशेष महत्ता होती है और इसीलिए इसे विशेष का स्नान कहा जाता है। तो साथियों, अपने जीवन काल में एक बार इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य कर उनका लाभ उठाएं। नमस्कार।